क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 23वां इतवार है। आर्ग्यूमेंट, तर्क हम लोग अपने जीवन में करते ही हैं। किसी वस्तु पर, किसी विषय पर, किसी बात पर या किसी व्यक्ति विशेष पर हम लोग कभी कभी तर्क करते हैं, अपनी बात रखते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। और जब आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो गुस्सा भी करने लगते हैं। और जब गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है, तर्क विवाद बढ़ने लगता है, कभी कभी हम लोग झगड़ा भी कर लेते हैं। टीना एक छोटी सी लड़की कैटेकिज्म क्लास में भाग ले रही थी और अपने टीचर को बहुत ध्यान से सुन रही थी। टीचर ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि कोई भी बड़ी बड़ी मछली किसी इंसान को ऐसे ही सॉलो नहीं कर सकता, ऐसे ही निगल नहीं सकता। टीना ने अपने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए टीचर की ओर देखा। हाथ उठाते हुए टीचर से पूछा, तो मैम जोना का क्या बात है? नबी जोना को मछली ने पूरा का पूरा निगल गया था। तब टीचर टीना से कहने लगती है, फिजिकली इट इज इम्पॉसिबल। टीना चुप नहीं रही। उन्होंने मैम से बोला, व्हेन आई गेट टू हेवन आई विल आस्क जोना। तब टीचर ने टीना से बोला, व्हाट इफ जोना वेंट टू हेल? तुरंत टीना ने अपने टीचर से कहा, इफ जोना हैज गॉन टू हेल, व्हेन यू गो देयर यू आस्क हिम। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, छोटे बच्चों से तर्क करना, आर्ग्यूमेंट करना उतना आसान नहीं है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों को सुझाव देते हैं कि हम अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज्यादा तर्क ना करें, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। जब वे कुछ गलतियां करते हैं उनको समझाने की कोशिश करें। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग क्रिस्तीय जीवन बिताते समय अकेलापन का जीवन नहीं बिता सकते। आध्यात्मिक जीवन में हम लोगों को एक सामुदायिक तौर पर जीना पड़ता है। सामुदायिक जीवन ही हमारे लिए क्रिस्तीय जीवन की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे का प्यार करो। परंतु प्यार का मामला उतना आसानी का मामला नहीं है। समुदाय में रहते समय कहा सुनी, 19-20 थोड़ा झगड़ा होता ही है। ईर्ष्या और जलन हम लोगों के बीच में होता ही है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 5 से 9 में, जब काइन अपने भाई आबेल से गुस्सा करते हैं, जलन करते हैं, क्योंकि उनकी भेंट स्वीकार नहीं हुई थी। फलस्वरूप काइन अपने भाई का हत्या करते हैं। तब ईश्वर काइन से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है? काइन ईश्वर को उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मेरा भाई कहाँ है। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में और एक उल्लेख है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में ईसाऊ और याकूब का। याकूब ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया था और ईसाऊ को नहीं मिला था। तब वो गुस्से में ईर्ष्या के साथ आगे बढ़ता है और याकूब को मार डालने की कोशिश करता है। नए व्यवस्थान में भी हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु के प्रेरित एक दूसरे से थोड़ा सा गुस्से में रहते हैं, थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, थोड़ा सा क्रोध करते हैं। जब जेम्स और जॉन अपने माता के साथ प्रभु यीशु के पास आकर सिफारिश चाहते हैं,
कि एक को दाएं बैठाए, एक को बाएं बैठाए। तब वे बाकी शिष्य उन दोनों पर ईर्ष्या करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम लोग भी नफरत, ईर्ष्या करने लगते हैं? क्या एक दूसरे के बर्बादी देखने के लिए कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं? क्या जब कोई गलत रास्ते पे जाता है, उस रास्ते को हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कहां तक वो पहुंच गया है? जब कोई नशा करता है, पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पीता है, तो क्या हम लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, या उनके बारे में गॉसिप करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों को उनके बारे में बताने लगते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी एजेकियल से कहते हैं, मैंने तुमको इज़राइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है, तुम गलत काम करने वालों को चेतावनी दोगे। जी हाँ, तुम गलत काम करने वालों को चेतावनी दोगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। अपराध करते समय समझाना उतना आसान नहीं है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, एक नोबल लाइफ चाहिए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारे परिवार में ही जिनको हम जानते हैं, हमारे दोस्त और जो भी लोग हैं, अगर वे लोग कहीं गलत रास्ते पे जाते हैं, अगर उनको सही करना हो, उनको समझाना हो, तो ईश्वर की कृपा हमें जरूरत पड़ती है। और वो ईश्वर की कृपा हमें तब मिलती है जब प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं कि एक मत होकर हमें प्रार्थना करना होगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम लोगों से कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे शक्ति के साथ, आस्था के साथ और दृढ़ता के साथ जब हम एक मत होकर ईश्वर से दुआ करेंगे, तब हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे और दूसरों को गलत रास्ते पे जाने से हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। आमीन।